मानव का किस प्रकार कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से मानव का उद्धार होगा, वही राधे। तो श्री भगवान बता रहे हैं कि जो भी पुरुष इस वेद को या पुराण को, शास्त्र को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि इस वेद को कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, इसके बारे में जो लोग की धारणा अगर गलत निकलती है तो यानी इस वेद शास्त्र कोई भी हो, इसलिए वे कल्याण के लिए शास्त्रों के कर्म को आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। अगर जो वेद को नहीं पढ़ सकते हैं वो अपना महाभारत यानी सबसे छोटा रूप एक महाभारत है, उसको भी पढ़ के अपने कल्याण कर सकते हैं। तो आगे किस प्रकार से भगवान सूत जी और नारद जी और सौनकादि ऋषि के बीच में संवाद चल रहा है। तो सूत जी कहते हैं, अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छवाह देवर्षि प्राह विपर्षि बिना पाणी समय निवा। यानी सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए बीणा पड़ी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास में बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से क्या कहा। सूत जी पूछ रहे हैं कि नारद भगवान जो बैठे हैं व्यास जी देव के पास, वो अब क्या बता रहे हैं, क्या कैसे क्या कह रहे हैं। तो नारद भगवान कह रहे हैं, पराशर्य महाभाग भवत कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस इव जिज्ञासितं सुपनं पीते महद्भूतं कृतवानं भारतं यशत्वं सर्वथा परिबृहितं जिज्ञा स्थितिधितं यच्च यत् ब्रह्मा सनातनम् अथापि शोचस्यात्मनाम कृतार्थ इव प्रभो। यानी नारद जी कहते हैं, महाभाग व्यास जी आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है। जिसका अगर शरीर और मन अपने आप में संतुष्टि हो जाए वह सबसे बड़ा ही सौभाग्यशाली और सबसे बड़ा ही विद्वान वही है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य एक ऐसा प्राणी होकर रहा है कि न तो उसके अंदर आत्मसंतुष्टि है, न ही उसके अंदर और कुछ आत्मसंतुष्टि के लिए साधन है। वह अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग के विषय में कार्य करते हैं और उसी में अपना जीवन निर्वाह करते हुए जीवन को त्याग देते हैं। अगर ये समझ ले कोई कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करके करें, तो वह सबसे बड़ा ही धन्य है और सबसे बड़ा ही महाभाग्यशाली है। तो आगे क्या कर रहे हैं, बड़े ही संतुष्ट है। अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की वह बड़ी अद्भुत है। वह कह रहे हैं कि महाभारत की रचना अगर जो स्त्री शूद्र और पतित लोग वेद को नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग महाभारत को पढ़कर अपना जीवन को कल्याण में बना सकते हैं। सनातन ब्रह्म तत्व भी अपने खूब विचार है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुषों के समान अपने विषयों को शोक क्यों करें। अब व्यास जी क्या कह रहे हैं, आप संस्कृत में भी है, हम आप लोग को हिंदी में समझा रहे हैं। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा, यानी व्यास जी कह रहे हैं कि जो भी हमारे विषय में आपने कहा नारद भगवान से, वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। और बताइए व्यास देवी इतने सारे कार्य करके भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर अपने मानव इंद्रिय भोग के लिए कार्य करके क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। कौन, नारद भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पूरा पुरुष की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं। ये बात नारद भगवान से व्यास देव जी कह रहे हैं। और असंग रहते हुए भी अपने आप को संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय करते हैं। जो है भगवान ही संसार को चलाते हैं, संसार को रक्षा करते हैं। संसार को किस प्रकार से सूर्यों की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण आयु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण से साक्षी भी है। नारद भगवान जो है तीनों लोग को भ्रमण कर लेते हैं, वो किसके बल से, भगवान के बल से। तो अगर जिसके अंदर भगवान का बल है, जैसे राम जी
के बल से पूरा लंका को विध्वंस कर दिए हनुमान जी, वैसे ही अगर जिसके अंदर भगवान का बल आ जाए वह किसी भी कार्य को कर सकता है। और योगा अनुष्ठान और नियमों पर परम ब्रह्मा शब्द दोनों की प्राप्ति कर लेने पर भी मुझे जो बड़ी कमी है उससे आप कृपा करके बतलाइए। यानी व्यास देव जी इतने कार्य करने के बाद भी उन्होंने भगवान नारद से बोला कि आप तीनों लोकों में जाते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण कर लेते हैं, इसमें